हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मॉर्निंग ही मॉर्निंग हाओ लियांग को चल के दिखाने लगती है कि देखो अब मैं ठीक हो गई हूँ, सो इजली ऑफिस जा सकूँगी। इसे लड़खड़ाते देख के लियांग की तो हंस ही निकल जाती है कि मुझे तो नहीं नज़र आ रहा कि तुम फाइन हो। अभी भी वो हार नहीं मानने वाली थी और बस फिर क्या था, यूं ही चलते हुए फिसल के गिरने ही लगती है कि लियांग उसे पकड़ लेता है। हाँ तो ऑकवर्ड फील करती हुई फौरन से उठ खड़ी होती है। तभी यू भी इससे मिलने आ चुका था। बेल बजते ही ये फौरन से लियांग को छुपने के लिए कहती है कि कहीं कोई देख ना ले। वो तो इसकी बर्थडे पर स्पेशल इसी के लिए शो अरेंज करके अब इनवाइट करने ही आया बैठा था। एक ग्लास को गिरने से बचाने के चक्कर में काफ़ी शोर हो जाता है। अब यू सरप्राइज के अंदर कौन है। हाँ उसे झूठ बोल देती है कि कोई नहीं, बस आजकल पाइप से बस ऐसी ही अजीबोगरीब सी आवाज़ें आ रही हैं। पर वो तो फिर भी चेक करने जाने लगता है। ये परेशान कि अब इसे कैसे रोकूं। वो तो अब गिरने का नाटक करने लगती है। इधर ही यू का कोट भी कुंडी में फंस गया था, सो बड़ी मुश्किल से निकाल के फिलहाल वो तो जाना ही यहाँ से बेहतर समझता है। दोनों पकड़े जाने से बच तो गए थे। अब हाओ लियांग की खूब पिटाई भी लगाती है कि अंदर से नॉइस करने की क्या ज़रूरत थी। आंट टियान के ज़िम्मे ये काम लगाती हैं कि मुझे अब तुम ही पता करके दोगी कि आखिर हाओ आजकल वाकई में डेटिंग करती फिर रही है या नहीं। इस प्लेस पर आज इसकी मुलाकात एक सर्जन से भी हो जाती है। हाओ की पट्टियाँ वगैरह तो खुल चुकी थीं। अब वो काफ़ी बेहतर थी। वह यहाँ पे मॉम और मुंह को देख के ये तो भाग ही जाता है। आज फिर इनसे हाउ को पता चला था कि मुंह एक्चुअली में इनकी अपनी बेटी तो नहीं है, फिर भी वो इसका ख्याल अपने पूरे मन से रख रहे थे। ये तो उसे लेके अब काफ़ी फिक्रमंद भी लग रही होती हैं। हाओ इन्हें तसल्ली देने के साथ साथ कहती है कि कभी अगर आप लोगों को मेरी ज़रूरत पड़े तो ज़रूर बताइएगा। मुंह ने यहाँ पर ली को देख लिया था। वो भागी भागी जाके मॉम को ये बात बताती है, पर वो इस पे विश्वास नहीं करती कि वो आखिर यहाँ पर क्या करने आया होगा। दोनों अब फिर एक रेस्टोरेंट आ चुके थे। हाँ उन्हें तो फैसला कर लिया था कि वो यू का मैजिक शो हर हाल में देखने जाएगी और ऐसा वो सिर्फ फ्रेंड होने के नाते ही कर रही थी। अब तो ली के साथ मिलकर शॉपिंग करने भी वो आ जाती है। ली हर काम में इसकी हेल्प करने को हमेशा ही रेडी रहता था। अब तो वो स्पेशल खुद ही इसके लिए एक ड्रेस भी सिलेक्ट करता है। वो भी हैरान कि आखिर इसे इन कामों में इतनी ज़्यादा जानकारी कैसे है। उधर ध्यान तो भाई और पैंग को तंग करने पहुंच आई थी। वो इनके साथ खूब मस्ती वगैरह भी करती है। जब उसकी नज़र अपने एक्स बॉयफ्रेंड पर पड़ती है जो कि इस वक्त अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ था, तब तो फ़ौरन से ये पेंग को आगे करके उसे झूठ बोल देती है कि ये देखो मेरा भी न्यू बॉयफ्रेंड बन चुका है। नेक्स्ट हमें मैजिक शो का ही सीन दिखाया जाता है। हाओ आई तो बैठी थी, अब टियान भी पेंग को भी लेके यहीं पर ही पहुंची होती है। यूँ इस बात से अनजान था कि रेन भी यहाँ पहुंची हुई थी। ये अब म्यूजिक बॉक्स की एक मैजिक ट्रिक हाउ के लिए करता है। इसी के जैसा उसके बैग में भी मौजूद था। वो फिर अब उसे स्टेज पे बुलाता है और ये देख के रैन का तो जेलिसी के मारे बुरा हाल ही हो गया था। वो भी अपने बैग से इसी जैसा एक और बॉक्स निकाल के स्टेज पे पहुंच आई थी। ये देख के सभी हैरान के यहाँ दो दो थिंग्स कैसे हो सकती हैं। हाउ एम्बैरस होके चली जाती है और ये मैडम बड़े फ़ख्र से सबको बता देती है कि मैं तो यू की फियांसी हूँ। इसकी ये हरकत करने पर यू को तो रैन पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये हर बात में टांग अड़ाने पहुँच जाती है। हाउ तो बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है कि क्या यू ने मुझे बस सबके सामने शर्मिंदा करने के लिए ही यहाँ पर बुलवाया था। वो तो अब काफ़ी इमोशनल होती हुई वहाँ से जाने ही लगी थी। उधर फ्रेंड से इस शो में हुए इंसिडेंट का जब लियांग को पता चलता है, वो तो हाउ के लिए फिक्रमंद हो के भागा भागा उसके पास ही जाने लगता है। इसके पाँव पे तो काफ़ी चोट भी आ चुकी थी। वो तो अब हाउ को उठा के ही वहाँ से जाने लगा था। इसकी बर्थडे पे उसने खुद स्पेशल इसके लिए केक भी बना के रखा था, जो कि हाउ एक्सेप्ट नहीं करती कि ना तो तुम मुझे अच्छे से जानते हो और ना ही मैं तुम्हें, फिर तुम इतनी ज़्यादा मेरी केयर क्यों कर रहे हो। वो तो बस इसे फ्रेंड ही समझ बैठा था।
दूसरी तरफ यू रेन से तो बहुत ही ज़्यादा एंग्री होता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी शो में आने की। अब भला फ्रेंड से मिलने पे भी तुमने मुझ पे पाबंदी ही लगानी है क्या? हर वक्त बस शक ही करती रहती हो। टियान पेंग को लेके बाहर आ गई थी और वो तो आज इतनी ज़्यादा वाइन पी लेती है कि एकदम टल्ली ही हो गई थी। उसके लिए पेंग ने एक होटल में रूम तक बुक करवा लिया था। इधर हाउ ली को देखने बाहर आती ही है, तभी आगे से यू भी इससे मिलने पहुंच आया था। वो इसे सॉरी बोलता है कि आज तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ, मेरा तुम्हें वहाँ बस बर्थडे सरप्राइज देने का ही इरादा था। वो इसकी बात पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। इन्हें अब जो कि ली देख चुका होता है, आके हाउ को इसी के सामने ही उठा के फिर वहाँ से ले जाता है। बाद में वो खुद भी अब वापस ही आ चुका था। नेक्स्ट डे हाउ ने ऑफिस जाने का सोच लिया होता है, तो यह भी उसे रेस्ट करने के लिए कहता है। इसी दौरान वो तो इस पे छींक ही देती है। बेचारा फिर भी एंग्री होने की बजाय घर पे इसका ख्याल रखने का ही डिसाइड करता है। वह अब अचानक अपने पीछे ली को देख के ये डर के मारे खुद गिरने के साथ साथ उसे भी अपने ऊपर ही गिरा लेती है। पेंग ने बिन को टियान का बता दिया था कि वो होटल में है। मॉम और वो उसे लेने पहुंच आए थे। मॉम तो उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा के पता नहीं तुम कब सुधरोगी, अब तो रात भी एक आदमी के साथ स्पेंड कर चुकी हो। वो उन्हें अश्योर करवाती है कि मॉम ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। मॉम ने तो अब फिर पेंग को खाने पे इनवाइट करके उसकी जांच पड़ताल करने का फैसला कर लिया था कि मैं खुद ही डिसाइड करूंगी कि वो कैसा इंसान है। हमें पता चलता है कि पेंग तो मैरिड है और इस बात का अभी ना तो टियान को पता था और ना ही बिन को। सो लेट्स सी कि क्या होता है। हाँ, ऑफिस में इतनी तैयार होके आती है कि सारे एम्प्लॉयज़ ही तो बस उसे देखते ही रह गए थे कि क्या ये हमारी बॉस ही है जो कि इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। दाजी तो उसे ये तक कह गई थी कि यही अगर तुम पहले तैयार होके रहती तो अब तक बच्चों की माँ भी बन चुकी होती। डैड इसे बुला के वापस आने के लिए कहते हैं कि हम दोनों मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करेंगे, पर अभी भी हाउ की ना ही थी। इस बात से डैड फिर सैड हो जाते हैं। टियान को यू ने कुछ लेटर्स हाउ को देने के लिए दिए थे। इन दोनों की जितनी लड़ाई सही, फिर भी एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते थे। अब यहाँ पे हमें इतना तो पता चलता है कि यू के दिल में इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ली और श्याओ ने भी ब्रेकअप करने की बजाय सुलह ही कर ली थी। लियांग तो एक बहुत ही अच्छा इंसान है, वो भला इसे कैसे छोड़ सकती है। घर पे बाद में हाउ परेशान कि ये अपनी चीज़ें इधर उधर बस फेंक ही देता है, किसी ने देख लिया तो क्या होगा। अब टियान भी इससे मिलने आ चुकी थी। वो इसे यू के दिए हुए लेटर्स ही देती है। अब जब वो घर में मेंस स्टफ पड़ा देखती है तो हैरान कि ये किसका है। वह और भी फिर चीज़ें वगैरह उठा के वो तो वहाँ से चली ही गई थी कि ये सब तो मैं मॉम को जाके दिखाऊंगी। अब ये इधर बेचारी परेशान हो रही होती है कि टियान ने ये क्या कर दिया। उसने अगर आंट को बता दिया तो वो तो फिक्रमंद ही हो जाएंगी। इससे पहले कि ये मॉम को कुछ बताती, हाउ इसे कॉल करके कहती है कि तुम चीज़ों को लेके गलत मत समझना, वो तो जस्ट मेरे फ्रेंड की हैं जो कि कुछ दिन यहाँ पर रह के गया है। वो भी फिर से कुछ डीलिंग्स वगैरह करके मॉम को इस बारे में कुछ भी ना बताना ही बेहतर समझती है। लेटर्स वगैरह पढ़ के ये तो अपने पास्ट में ही खो गई थी और फिर काफ़ी ज़्यादा सैड भी हो जाती है। तभी रेन ने कॉल करके इसे मिलने के लिए बुलवा लिया था। अब ये उससे सॉरी बोलने के साथ साथ अपने साथ शादी की शॉपिंग करने के लिए भी कहती है कि मेरे यहाँ पे कोई भी फ्रेंड्स नहीं हैं, सो क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। वो भी सोचने के बाद इसे हाँ ही कह देती है। एंड इसी के साथ ही फिर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करिए। थैंक यू।